कामिल और फाजिल की डिग्रियां असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने पूरे देश की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में भूचाल ला दिया है। कोर्ट के इस निर्णय ने उत्तर प्रदेश के मदरसा में पढ़ाई जा रही कामिल, स्नातक और फाजिल परास्नातक कक्षाओं की दिशा बदल दी है। कोर्ट का ये नया आदेश न सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में नया मोड़ ला रहा है, बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य पर भी गंभीर असर डालने वाला है। अब क्या होगा मदरसा शिक्षा का भविष्य? जब सुप्रीम कोर्ट ने इन डिग्रियों को असंवैधानिक घोषित किया, तो प्रदेश सरकार और मदरसा शिक्षा परिषद के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। इस फैसले के बाद मदरसा शिक्षा परिषद ने प्रदेश में मदरसों के कामिल और फाजिल की कक्षाएं बंद करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि पहले से पढ़ाई कर रहे छात्रों के भविष्य पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में प्रदेश भर के करीब 37,000 छात्र छात्राओं का भविष्य असमंजस में है। मदरसा शिक्षा परिषद का निर्णय। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने ये कड़ा कदम उठाया जब यह पाया गया कि कामिल और फाजिल की डिग्रियां यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि इस डिग्रियों को असंवैधानिक करार दिया जाएगा और इसके बाद शासन ने आदेश दिया कि मदरसों में अब पाठ्यक्रम में नए प्रवेश पर रोक लगा दी जाए। मदरसा शिक्षा परिषद के अधिकारियों ने इसे लागू करने के लिए आदेश जारी किए हैं और इसके बाद ये फैसला लिया गया कि मदरसों में अब कामिल और फाजिल की कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी। ये निर्णय खासतौर पर उन विद्यार्थियों के लिए दुखदाई है जो पहले से इन कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि इन विद्यार्थियों के भविष्य पर फिलहाल कोई स्थायी निर्णय नहीं लिया गया है। 37,000 छात्रों का भविष्य संकट में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मदरसों में पढ़ाई कर रहे करीब 37,000 छात्रों का भविष्य सवालों के घेरे में है। इन छात्रों में से लगभग 28,000 कामिल के छात्र हैं, जबकि 9,000 फाजिल के छात्र हैं। अब इन छात्रों का क्या होगा? क्या उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने का मौका मिलेगा या फिर उन्हें इस असमंजस में छोड़ दिया जाएगा? मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने आदेश जारी करते हुए सभी जिलों के अल्पसंख्यक कल्याणकारी अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मदरसों में कामिल और फाजिल का पाठ्य पढ़ाना या अध्यापन संभव नहीं है। उनका कहना था कि अब इन कक्षाओं का संचालन नहीं किया जा सकता। यह आदेश पूरी तरह से कानूनी है और इसे लागू किया जाना चाहिए। शासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि कामिल और फाजिल के विद्यार्थियों का मामला अब उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर ही आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। यह पूरी स्थिति किसी अनिश्चितता से कम नहीं है और छात्रों के भविष्य के बारे में कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने एक और गंभीर प्रश्न खड़ा किया है। क्या मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर और सुधार की जरूरत है? क्या अब मदरसों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है? इन सवालों का जवाब शायद आने वाले समय में ही मिलेगा। फिलहाल मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से सभी कक्षाएं बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश भर में मदरसों के विद्यार्थियों के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। क्या मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा समाज के मुख्याधार से मेल खाती है? क्या इसे और सुधारने की जरूरत है ताकि ये छात्रों को भविष्य में सही दिशा निर्देश दे सके? सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है कि किसी भी शैक्षिक डिग्री को मान्यता देने से पहले ये देखा जाना चाहिए कि वह डिग्री शिक्षा के मानकों के अनुरूप हो और समाज में स्वीकार्य हो। मदरसों में दी जाने वाली कामिल और फाजिल की डिग्रियां जब तक विश्वविद्यालयों से संबंध नहीं थी, तब तक उनकी वैधता सिद्ध रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इन डिग्रियों को असंवैधानिक घोषित किया और इस प्रकार से प्रदेशों में मदरसों में पढ़ाई जा रही इन कक्षाओं को बंद करने का आदेश दिया गया। क्या होगा अब प्रदेश में मदरसों के 37,000 छात्र छात्राओं का क्या होगा? क्या उन्हें अपने पढ़ाई पूरा करने का मौका मिलेगा या फिर उन्हें नए सिरे से शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग खोजना पड़ेगा? मदरसा शिक्षा परिषद ने कहा है कि इन छात्रों के भविष्य के बारे में निर्णय उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस समय छात्रों को सिर्फ इंतजार करना होगा, क्योंकि उनके भविष्य का निर्णय अदालतों पर निर्भर करेगा। समाज और सरकार के लिए एक चुनौती। ये स्थिति न केवल छात्रों के लिए बल्कि समाज और सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। सरकार के सामने यह सवाल है कि क्या वह मदरसा शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए एक ठोस कदम उठाएगी? क्या वह कामिल और फाजिल जैसी पाठ्यक्रम को एक नया रूप देगी ताकि ये समाज में अपनी जगह बना सके? सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि मदरसा शिक्षा प्रणाली में जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियां न बन सके। आखिरकार क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा कि मदरसा शिक्षा व्यवस्था का भविष्य क्या होगा। लेकिन एक बात तो साफ है, इस समय प्रदेश के 37,000 छात्रों का भविष्य दांव पर है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश और शासन का निर्णय उनके लिए एक नई चुनौती के रूप में सामने आया है। अब इन छात्रों को सिर्फ इस उम्मीद में जीने का मौका मिलेगा कि उच्च न्यायालय का निर्णय उनके पक्ष में आए और वे अपनी शिक्षा जारी रख सके। मगर इस समय में एक सवाल और है, क्या यह स्थिति मदरसा शिक्षा में सुधार का संकेत हो सकती है
क्या हमें भविष्य में एक बेहतर और समान शिक्षा व्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे? इन सवालों का उत्तर शायद आने वाले दिनों में मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने मदरसा शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव ला दिया है और इस बदलाव का प्रभाव प्रदेश के हजारों छात्रों पर पड़ेगा। हालांकि इस समय निर्णय असमंजस में है और छात्रों को इंतजार करना होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से मदरसा शिक्षा व्यवस्था के भविष्य के बारे में गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या यह शिक्षा प्रणाली सुधार की ओर बढ़ेगी या फिर यह एक और असमंजस का हिस्सा बनकर रह जाएगी?